जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाला है हिंदी व्याकरण के एक छोटा सा टॉपिक के बारे में जिसे वचन कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि वचन होता क्या है, वचन के उदाहरण कौन कौन से, और वचन को पहचानने का तरीका क्या है, और वचन के कितने भेद होते हैं यानी उसके प्रकार को भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वचन होता क्या है, यानी वचन किसे कहते हैं। तो दोस्तों शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। दोस्तों वचन का मतलब सिंपल सा आप समझ सकते हो कि संख्या, चाहे 1 2 3 4 5 ये सब जितने भी, ये सब क्या है, ये सब संख्या ही है और संख्या को ही वचन बोलते हैं। चलिए इसे और भी डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे लड़का, लड़का क्या हो जाएंगे आपके लड़के, जैसे पत्ता का पत्तिया, मैं का हम। दोस्तों लड़का से पता चलता है कि कोई एक लड़का होगा, यानी एक होगा तो एक क्या है आपका वचन है। और क्या बोला है कि संख्या के शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो, तो संख्या इसमें क्या पता चल रहा है कि लड़का का मतलब एक होगा लड़का, और वही लड़की अगर बोल दिए तो बहुत सारे लड़के यानी बहुत सारे संख्या में लड़के हैं, तो उसी को बोलते हैं वचन। जैसे पत्ता, पत्ता को बोल देने से एक पत्ता होता है, तो एक क्या है आपका वचन है क्योंकि संख्या का बोध करा रहा है। और क्या है यहाँ पर पत्तियाँ, पत्ता का क्या हो जाएगा पत्तियाँ, पत्तियाँ मतलब बहुत सारे पत्तियाँ। जैसे मैं का मतलब होता है कि अकेला मैं हूँ, तो मैं एक हूँ, तो एक क्या है आपका वचन है। वही आपका बोल देंगे कि मैं की जगह हम बोल देंगे, तो हम में बहुत सारे लोग आते हैं तभी तो हम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपके, ये आपके हो गए वचन। चलिए इसे और भी डिटेल में वाक्यों में इसके कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं वचन को, चलिए इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मोहन के पास एक बिल्ली है। तो दोस्तों मोहन के पास कितनी बिल्ली है, एक बिल्ली है अर्थ। तो हमने क्या बोला कि वचन में कि शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो, तो संख्या कितना है यहाँ पर एक बिल्ली है। तो दोस्तों एक क्या है आपका वचन है। अगला एग्जाम्पल जो है वो आपके सोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। तो दोस्तों 5 क्या है आपका, ये आपके वचन है। और हमने आपको पहले ही कहा दिया था कि वचन को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि उसमें संख्या रहेगा, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 10, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं वचन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं। दोस्तों हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा आपका बहुवचन। अब एक वचन होता क्या और बहुवचन होता क्या है, और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। दोस्तों शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। दोस्तों नाम में ही आप पता लगा सकते हो कि एक वचन यानी शब्द के जिस रूप से संख्या में एक होगा, यानी एक संख्या को बोलेंगे एक वचन। जैसे चूहा, चूहा क्या है, चूहा बोल देने से चूहा के, देखिए चूहा बोल देने से क्या समझ में आ रहा है, मायने में क्या आ रहा है कि चूहा का मतलब क्या है, एगो चूहा होगा। जैसे घड़ी, घड़ी बोल देने से एगो घड़ी होगा। उसी तरह कंघी और कुर्सी बोल देने से ये सब एक ही संख्या का पता हो रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं एक वचन। यहाँ बोल दिया कि शब्द के जिस रूप से, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुनकर ही पता लगता है कि इसमें एक गो संख्या होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं एक वचन। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं कि बहुवचन, इसका अगला जो भेद है उसका वो है आपका बहुवचन। दोस्तों बहुवचन किसे कहते हैं, देखिए इसके परिभाषा के माध्यम से चलिए इसके उदाहरण को भी समझ लेते हैं। देखिए शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में 2 या 2 से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। दोस्तों एक वचन का मतलब हुआ एक में, एक संख्या में रहेगा, और बहुवचन का मतलब होगा कि बहुत सारे संख्या में रहेंगे, उसी को बोलते हैं बहुवचन। जैसे क्या है यहाँ पर चूहे, देखिए यही एग्जाम्पल हमने एक वचन में भी लिया था उदाहरण को, ताकि आपको समझाने में आसानी हो और आप लोग समझ सकते हो इसको बहुत इजीली तरीके से। देखिए यहाँ पर हमने लिया था आपका चूहा, चूहा बोल देने से एक संख्या का पता हो रहा है जिसे एक वचन बोलते हैं। उसी का दूसरा है यहाँ पर चूहे, चूहे बोल देने से यानी बहुत सारे चूहे का आपको पता चलता है, उसी को बोलते हैं बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है कि बहुत सारे संख्या में होना। देखिए जैसे यहाँ पर लिया हुआ आपका घड़िया, तो दोस्तों एक वचन में हमने लिया था आपका घड़ी, घड़ी से एक को पता चलता है, लेकिन यहाँ पर घड़िया बोल देने से बहुत सारे घड़ियों को पता चलता है, इसी को बोलते हैं बहुवचन। जैसे यहाँ पर कंघिया, यहाँ पर लिए था हमने एक वचन में कंघी, जिसमें एक को पता चल रहा है कि कितना कंघी है, एक को पता चल रहा है, उससे एक वचन होता है। और यहाँ पर कंघिया का मतलब होता है कि बहुत सारे कंघिया, जिससे बहुवचन का पता चलता है। दोस्तों यहाँ पर ले लिए हमने कुर्सियाँ,
पहले लिए था हमने कुर्सी, बहुवचन में ले लिया हमने कुर्सियाँ। कुर्सियाँ का मतलब होता है कि बहुत सारी कुर्सियों को पता होता है, उसी को बोलते हैं बहुवचन। दोस्तों नाम में ही आप पता लगा सकते हो कि बहु का मतलब होता है कि बहुत सारा, और एक का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही को संख्या रहेगा, उसी को बोलते हैं एक वचन। और बहुवचन उसे बोलते हैं जिसमें बहुत सारे संख्या में रहेंगे, और संख्या को ही वचन बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए इसके आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें स्टूडेंट को पूछता कैसे है। तो दोस्तों इसमें पूछता कैसे है कि एक वचन से बहुवचन आपको बनाने को दिया जाएगा, और दूसरा है आपको बहुवचन से एक वचन। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हमने लिया हुआ है, चलिए इसको समझाते हैं। देखिए इसको समझने से पहले आपको बता दूं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आपको एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ये क्लास 9 वालों के लिए खासकर है, जो जिसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने का मकसद क्या है कि इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसको पता करना है आपको कि ये संख्या कितना है। ये तो हमने दे दिया कि एक वचन से बहुवचन, लेकिन आपको बोला जाएगा कि ये कितना वचन है। आपको कोई एक शब्द बोल देगा और बोलेगा कि बताओ ये कौन सा वचन है। लेकिन हमने आपको पहले से ही दिया हुआ है कि एक वचन से बहुवचन बनाना है, तो ये आपको इजीली बहुत तरीके से मतलब समझ में आएगा। जैसे लड़का, लड़का बोल देने से एक पता चलता है, इसलिए ये एक वचन है। लेकिन इससे बहुवचन बनाना है, यानी लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो लड़का का बहुवचन होगा लड़के। लड़के दोस्तों इससे समझ में आता है कि बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, यानी बहुत सारे लोग होंगे, तो उसे बोलते हैं बहुवचन। बहुवचन का मतलब ये होता है कि बहुत सारा होना। उसी जैसे बहन, बहन बोल देने से एक बहन है, और इसी का जो बहुवचन बनेगा वो बनेंगे बहने। बहने बोल देने से दोस्तों बहुत सारे बहने का मीनिंग निकलता है, यानी पता चलता है हमें कि ये बहुवचन है। तीसरा एग्जांपल है आपका सड़क। सड़क का क्या बनेगा, आपके सड़कें बनेंगे। क्या बनेंगे दोस्तों, सड़कें। देखिए सड़क एक है, ये है आपका एक वचन, लेकिन इसी का अगर बहुवचन बनाना तो बहुत सारा लगा दीजिए, तो कैसे लगेगा, सड़कें। सड़कें का मतलब होता है कि बहुत सारे सड़क। अब इसी का दूसरा रूप में क्या पूछता है, आपको स्टूडेंट को फंसाता है। देखिए कि बहुवचन से एक वचन बनाने दे देगा, यानी आपको पहले से ही वो बहुवचन दे देगा, यानी बहुत सारे कुछ शब्द ऐसे देंगे जिसमें बहुत सारे लगेगा कि हाँ ये वचन का बात हो रहा है, संख्या में बात हो रहा है कि बहुत सारा है। लेकिन उसी का एक वचन बनाने बोलेगा, यानी बहुत सारे संख्या को एक संख्या निकालना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं बहुवचन से एक वचन। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला एग्जाम्पल है कि आपका केले दिया हुआ है। तो केले का मतलब होता है कि बहुत सारे केला, यानी बहुत सारे केलों का ग्रुप, उसका झुंड रहता है, उसी को बोलते हैं बहुत सारे केले। लेकिन केले का उसका एक वचन निकालना है, तो क्या होगा, एक केला होगा। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे कि केला। केले का क्या निकलेगा, एक वचन, केला हो जाएगा। इसी तरह कन्याएं। कन्याएं का मतलब होता है कि बहुत सारे कन्या है। अब इसी का एक वचन क्या निकलेगा, कन्या निकलेगा, क्योंकि कन्या बोल देने से एक को पता चलता है। इसी का अगर बहुवचन बनाना हो तो कन्याएं हो जाएगा। कभी कभी ये उल्टा दे देता है। देखिए औरतें का है, औरतें का मतलब बहुत सारे औरत, और इसी का एक औरत निकालेंगे तो क्या होगा, एक औरत होगा। ये होगा आपका एक औरत, जिससे हमें एक वचन का पता चलता है। तो हमने बता दिया आपको एक वचन से बहुवचन बनाने का तरीका और बहुवचन से एक वचन बनाने का तरीका। आई होप आप यहाँ पर फंसिएगा नहीं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है हमने। आप आई होप आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही लिखिए, उसको रिपीट कीजिए, उसके बाद उसे समझिए और अपने माइंड को सेट कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले, वो भी अच्छे तरीके से इसको जान पाए, समझ पाए। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।